बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि टेंथ क्लास का जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्मार्ट सिलेबस कर दिया है, सिलेबस को कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, ताकि कम टाइम में, क्योंकि तलीमी साल जो है इस बार ज़रा कम है, आपको पता है लॉकडाउन की वजह से, तो उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा की है और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा काम है स्टूडेंट्स के लिए। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको नाइन्थ क्लास का जो स्मार्ट सिलेबस था तमाम सब्जेक्ट्स का वो दिखाया था और मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो यहाँ से तैयारी करें और टीचर्स के लिए जो उन्होंने प्लान रखा है इसके अंदर वो भी मैंने आपको दिखाया था। इसी तरह से आज मैं आपको टेंथ क्लास का दिखाऊंगा। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले एक मैं बात आपको क्लियर कर दूँ कि वो लोग जो कह रहे थे कि सर ये कन्फर्म है या नहीं, तो उनको ये मैं बता दूं कि मैं यहाँ अपने चैनल से जो चीज़ बताता हूँ वो कंफर्म होती है। कंफर्म करने के बाद आपको बताता हूँ, आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने खुद से नहीं बनाया हुआ, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये लोगो आपको नज़र आ रहा है जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का है। ठीक है, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ALP, ये मैंने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा आगे देखें, ये यहाँ पे सबसे पहले तो नाइन्थ क्लास का है जमात नहम के लिए, ये मैंने बता दिया था। तो अब मैं डायरेक्ट टेंथ क्लास पे आता हूँ कि जहाँ से टेंथ क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, और फिर मैं आपको टेंथ क्लास का सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट सिलेबस दिखा दूंगा कितना हमने तैयार करना है इस साल के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने 2021 में पेपर देने हैं ये सिर्फ उनके लिए है, उसके बाद वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ इस साल के लिए। देखें जमात दहम के लिए सबसे पहले तो उर्दू का है यहाँ पे। आप अगर देखें इसको गौर से तो ये दरसी किताब के असबाक हैं। ठीक है, जिस तरह से नाइन्थ क्लास में उन्होंने ये बात लिखी हुई थी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से टेंथ में भी लिखी हुई है कि मुसन्निफ़ीन और शुरा के तारुफ में से कोई सवाल नहीं बनाया जाएगा। जैसे आपको पता है कि जो मुसन्निफ़ होता है, जिसने सबक लिखा होता है या कोई कहानी लिखी होती है, इसी तरह से जो शायर होता है, उनकी ज़िंदगी के हवाले से या उनकी तारीख़ पैदाइश या तारीख़ वफ़ात के हवाले से भी उर्दू में क्वेश्चन आ जाया करते थे। तो इस साल उसमें से कोई सवाल नहीं बनाया जाएगा। बाकी आपने जो नज़में हैं और जो सबक हैं और जो गज़लें हैं वो कौन कौन सी करनी है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अच्छा अब उर्दू क़वाइद व इंशा, ठीक है, ये उसने बताया हुआ है। आगे मजमून कौन से करने हैं, ठीक है, तफ़हीम इबारात कौन सी करनी है, सफ़ा नंबर उसने बताया हुआ है, इबारत नंबर भी उसने बता दिया। ठीक है जी, अच्छा आगे आ जाएँ इंग्लिश का। इंग्लिश में यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 2 नहीं है। और यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। इसमें क्लास वर्क और होमवर्क, इसका क्या मतलब है? देखें, क्लास वर्क और होमवर्क ये टीचर्स के लिए है कि टीचर्स को चाहिए कि क्लास, क्योंकि टाइम कम है, तो उन्होंने ये सिलेबस को ब्रेक कर दिया है कि आप इतना काम क्लास में करवा लें और इतना उसको होमवर्क के लिए स्टूडेंट्स को दे दें। तो क्लास वर्क में देखें वोकेबलरी है, एक्सरसाइज CD, ठीक है, और A और B देखें होमवर्क में लिखा हुआ है। A और B छोड़ना नहीं है, बाकी होमवर्क में है। तो जो होमवर्क है या क्लास वर्क है ये सारा पेपर में आएगा। यूनिट नंबर 2 नहीं लिखा हुआ, तो यूनिट नंबर 2 से पेपर आपका 2021 में नहीं बनेगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है और टीचर्स को भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट नंबर 3 है, 4 है, ये सारा लिखा हुआ है कितना करना है कितना नहीं करना। फिर आगे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन आ जाती है, उसमें भी उसने लिखा हुआ है। ये उसने स्पोर्ट्स एंड गेम्स ये ऐसे लिखे हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, लाइब्रेरीज, हेल्थ, द मून, सून, और भी नीचे होमवर्क के लिए जो उसने ऐसे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे कोर्स में शामिल हैं। ठीक है जी, ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू पैराग्राफ्स इनटू इंग्लिश, ये पैराग्राफ नंबर भी इसने बताया। ये बहुत आसान हो गया स्टूडेंट्स के लिए। ये इतने ज़्यादा पैराग्राफ थे तकरीबन 40, लेकिन ये काफ़ी उसने कम कर दिए। इस तरह से पेरो वर्ड्स भी हैं, पेरो वर्ड्स के नंबर उसने लिखे हुए हैं, टेक्स्ट बुक के मुताबिक हैं, ये किसी की बुक के मुताबिक नहीं। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद आगे देखें मैथमेटिक्स है, ये साइंस ग्रुप का मैथमेटिक्स है। इसमें उसने क्वेश्चन नंबर बताए हुए हैं कि आपने यूनिट नंबर 1 में से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करना है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और पार्ट 9 करना है। और नीचे होमवर्क के भी क्वेश्चन है। तो ये आपने मैथमेटिक्स के करने हैं, ये मैं आपके सामने कर देता हूँ, आप इसको बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैथ का साइंस ग्रुप का, ठीक है, और ये आगे यहाँ तक चलता है नीचे तक। ठीक है, इसको भी देख लें। ये मैं आपको यूनिट नंबर 10 से ऑनवर्ड भी दिखा देता हूँ। ये आ फिर नीचे मैथमेटिक्स आर्ट्स ग्रुप वालों के लिए, जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं उनके लिए ये है मैथ्स का, ये भी आप देख लें, और इसके नीचे भी आप देख लें और यहाँ से भी देख लें। ठीक है जी, फिर आगे इस्लामियात लाजमी है। इस्लामियात लाजमी का सिलेबस वैसे मैं समझता हूँ कि कम करने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे ही काफ़ी शॉर्ट सिलेबस होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया है, आप इसको देख लें। ज़्यादा नहीं किया लेकिन किया ज़रूर है।
आप फिर भी इसको नोट कर लें, इस्लामियात का सिलेबस। ठीक है जी। आगे मुताले पाकिस्तान है, और मुताले पाकिस्तान में बाब नंबर 6, और उसके अंदर भी उसने टॉपिक्स लिखे हैं, मशकी सवालात भी बताए हुए हैं कौन कौन से करने हैं। तो ये मुताले पाकिस्तान का सिलेबस आपके सामने। ठीक है जी, और ये भी इसको भी देख लें। फिर फिज़िक्स है, और फिज़िक्स में भी इसी तरह से चैप्टर, फिर उसके टॉपिक्स लिखे हुए हैं। टॉपिक्स के बाद एक्टिविटी नंबर लिखा हुआ है, कौन सी एक्टिविटी करनी, एग्जाम्पल नंबर लिखा हुआ है। एक्सरसाइज का उसने बताया कि क्लास वर्क में आपने एक्सरसाइज कितनी स्टूडेंट्स को करवानी है। एमसीक्यूज़ नंबर बता दिए हैं। ऐसे मैं रिकमेंड करूँगा एमसीक्यूज़ आप सारे करें, और एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं वो भी सारे करें, उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे ये देख लें, ये भी इसी तरह से आगे मज़ीद चैप्टर 14 से ऑनवर्ड, फिर ये 16 से ऑनवर्ड मैं आपके सामने कर देता हूँ, आप इनको नोट कर लें। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्होंने प्रैक्टिकल भी रिड्यूस किया है, मैं आपको बता दूँ। 9th क्लास का भी जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट था वो भी उन्होंने कम किया है। 10th में भी जो प्रैक्टिकल का पार्ट है वो भी कम कर दिया है। एक्सपेरिमेंट्स ये बेसिकली प्रैक्टिकल्स हैं, तो आपको जो प्रैक्टिकल होगा 10th के थ्योरी के पेपर्स के बाद वो भी इन्हीं में से आएगा, वो भी सिलेक्टिव है। ये समझ लें कि आपको आधा पेपर उन्होंने बता दिया। ठीक है, फिर आगे केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री के अंदर भी आप देख सकते हैं कि उसने बताया हुआ है कि इस चैप्टर में से कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है जी, इसके इसने प्रैक्टिकल यहाँ पे बता दिए हैं साथ ही। ठीक है ना, तो ये आप इसको भी नोट कर लें। फिर इसी तरह से बायोलॉजी का है, बायोलॉजी को भी नोट कर लें। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और फिर ये 13 से ऑनवर्ड मैं दिखा देता हूँ, 13, 14 और उसके बाद ये 15 और 16 आप बेशक नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपने इसी के मुताबिक तैयार करना है। इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, इसमें से ही इंशाल्लाह ताला आपका पेपर आएगा। चैप्टर 17 और ये चैप्टर नंबर 18। आगे जी कंप्यूटर साइंस है मेरा सब्जेक्ट, और इसमें देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर नंबर 1 10th क्लास कंप्यूटर का, और इसमें उसने बताया हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपने करना है, लिस्ट ऑफ स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट, राइट द प्रोग्राम, कोडिंग, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे इसने देखें उसने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो आपने कहाँ से करना शुरू करना है, डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट से लेके आपने करना है डिबग द प्रोग्राम तक। ठीक है, आगे जो इसके आते हैं पॉइंट्स डिबगिंग के बाद, मतलब टेस्टिंग के बाद जो आगे आते हैं इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस और डॉक्यूमेंटेशन, वो नहीं करना। और जो शुरू के हमारे पास पॉइंट्स हैं 3, वो भी नहीं आपने करना। आइडेंटिफिकेशन और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम एनालिसिस, ये 3 भी नहीं करने, जितने लिखे हैं ब्रैकेट में उतने करने। फिर पेज नंबर 1 से 3 तक उसने बताया हुआ है कि ये देख पढ़ लीजिएगा। एल्गोरिदम पेज नंबर 4 पे जो बना हुआ है वो पढ़ना है। स्ट्रेटजीज़ ऑफ एल्गोरिदम भी आपने करनी है। फिर ये यूनिट नंबर 2 के टॉपिक्स हैं उसने बताए हैं, और एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो लिखे हुए हैं ना, क्लास वर्क और होमवर्क, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। फिर चैप्टर नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसमें भी इसने कम कर दिया है। 4 तकरीबन उसने सारे, ये मैंने इसको देखा है, ये इसमें थोड़ी चीज़ें कम की हैं, बाकी तकरीबन सारे ही है चैप्टर 4 में। और चैप्टर 4 से लॉन्ग नहीं आता, ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। फिर चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 के बारे में उसने बताया एंटायर यूनिट एक्सक्लूडेड। उसने कहा है जी कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो उसने एक्सक्लूड कर दिया है, निकाल दिया है। चैप्टर 7 से पेपर नहीं बनेगा, एक्सक्लूडेड लिखा हुआ, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, यानी कि चैप्टर 7 जो है वो पेपर में नहीं आएगा, थ्योरी के पेपर में, लेकिन चैप्टर नंबर 7 से प्रैक्टिकल ज़रूर आएगा। यहाँ पे इसने नीचे प्रैक्टिकल दिए होंगे, बल्कि इसने चैप्टर 7 के प्रैक्टिकल भी निकाल दिए हैं, आप देख लें यहाँ से। ये डोज़ के प्रैक्टिकल्स हैं, ये विंडोज़ के हैं, और ये नीचे बेसिक के हैं, आप इनको नोट कर लें, ये देख लें। आगे जनरल साइंस है, जनरल साइंस जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए है ये, इसको भी आप नोट कर लें। ठीक है जी, तो ये आपके सामने जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है, स्मार्ट सिलेबस, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, और आप इसके मुताबिक तैयारी शुरू करें बगैर कन्फ्यूजन के, आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, बल्कि कई स्टूडेंट्स ने अब तक कर भी दी हुई है। तो आप इसको नोट करें और इसके मुताबिक काम करें अपना, और आपको ये जो बोर्ड है उनकी वेबसाइट पे भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, ताकि आपको कंफर्म हो जाए, वहाँ से चेक कर लें। और बाकायदा अनाउंस भी हो चुका है न्यूज़ में, आपने खुद नहीं देखी तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन न्यूज़ में अनाउंस भी हो चुका है कि सिलेबस जो है स्मार्ट कर दिया है। इसके अलावा इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैं बता दूँ कि जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनका अभी तक ये कहा गया कि उनका सिलेबस कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि आगे उन्होंने एंट्री टेस्ट देना होता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, ये लोग अपने फैसले बदल लेते होते हैं। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा। आगे इसके अलावा प्राइमरी और मिडिल का सिलेबस भी कम किया, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।